वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2022 में आई मूवी ब्लैक लाइट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है लियाम नीसन। मूवी की शुरुआत में हमें वॉशिंगटन डीसी का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को देखते हैं जो कि क्राउड के सामने जोरदार स्पीच दे रही है। इसका नाम सोफिया है। सोफिया का कहना है कि सरकार की पॉलिसीज सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रही है और वो लोग हमें डोमेस्टिक टेररिस्ट कहते हैं। और सोफिया रेशियल इक्वालिटी, हेल्थ केयर और वुमेन इक्वालिटी के मुद्दों को जनता के सामने रख रही है और लोग भी सोफिया को फुल जोश के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों में हमें एक हैंडसम यंग मैन दिखाया जाता है जिसका नाम डस्टी क्रेन है और ये भी सोफिया को चीयर कर रहा है। इसके बाद शाम के समय जब सोफिया अपने घर जा रही होती है तो वो फोन पर अपने सपोर्टर्स के कमेंट को चेक कर रही होती है और सोफिया को जो सपोर्ट और प्यार मिल रहा है उससे वो काफी खुश और सेटिस्फाइड है। मगर जैसे ही सोफिया कार से बाहर निकलती है, एक दूसरी कार सोफिया को ठोक देती है और ये एक्सीडेंट बिल्कुल इंटेंशनल था। और इस कार का ड्राइवर सोफिया की डेथ को इंश्योर करने के बाद यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप से होती हुई तेजी से जाती हुई कार को हम देखते हैं, जिसको हमारा हीरो चला रहा है और इसका नाम ट्रेविस ब्लॉक है। तो गाइस, पहले हम ट्रेविस के बारे में जान लें। ट्रेविस वियतनाम वॉर वेटरन है और उसका काम है उन एफबीआई एजेंट्स को प्रोटेक्ट करना जो कि किसी अंडरकवर मिशन पे हैं और वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ट्रेविस एफबीआई डायरेक्टर के लिए हर एक वो काम करता है जो उसे असाइन किया जाता है। और फिलहाल ट्रेविस ऐसे ही एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट को रेस्क्यू करने जा रहा है जिसका नाम हेलन डेविडसन है। फिर हमें हेलन डेविडसन का घर दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे गैंगस्टर्स ने उसके घर को घेर रखा है और ये लोग हेलन को मारना चाहते हैं, मगर दो पुलिस वाले इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेविस घर के बैक साइड जाकर हेलन से बात करता है और पूछता है कि ये लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या किया है तुमने। पर हेलन ट्रेविस को कुछ भी बताना नहीं चाहती, पर सिचुएशन काफी टेंस्ड है और उसे ट्रेविस की हेल्प चाहिए। तो वो ट्रेविस को बता देती है कि ये लोग रेसिस्ट हैं और मैं पिछले 2 साल से इनके बीच में रह रही हूँ और मुझसे कुछ लापरवाही हो गई और इन लोगों को मेरे प्लान किए हुए कुछ बग्स मिल गए और फिर किसी तरह उन्होंने मुझे ट्रेस कर लिया। हेलन ट्रेविस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जल्दी से यहाँ से बचाकर ले जाए। वहीं बेचारे वो 2 पुलिस वाले गैंगस्टर्स को अपनी गन दिखाकर डराना चाह रहे हैं, पर जब गैंगस्टर्स अपनी बड़ी बड़ी गन निकालकर इन पर तान देते हैं तो इन पुलिस वालों के पसीने छूट जाते हैं। वहीं एक दूसरे कैबिन में ट्रेविस एक सिलेंडर को गैस पर रख के ऑन कर देता है, जिससे यहाँ पर एक तगड़ा ब्लास्ट होता है जिससे गैंगस्टर्स उस तरफ जाने लगते हैं और डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ट्रेविस हेलन डेविडसन को यहाँ से सेफली निकाल कर ले जाता है। और फिर टास्क पूरा हो जाने के बाद ट्रेविस एफबीआई डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है कि काम पूरा हुआ। एफबीआई डायरेक्टर का नाम गैब्रियल रॉबिन्सन है और वो ट्रेविस के काम से काफी खुश है। रॉबिन्सन कहता है कि प्रेसिडेंट के चीफ ऑफ स्टाफ हाल फिलहाल में हो रहे प्रोटेस्ट से खुश नहीं है और इसे मॉनिटर करने और कंट्रोल करने का टास्क उन्होंने एफबीआई को दिया है। रॉबिन्सन कहता है कि इन प्रोटेस्टर्स की अकल ठिकाने लानी हो तो इन्हें डर दिखाना होगा, पर ट्रेविस रॉबिन्सन की इस बात से खुश नहीं है। ट्रेविस कहता है कि सरकार ने लोगों को चुना है तो उन्हें जनता की बातें सुननी चाहिए। इसके बाद एक बर्थडे पार्टी के दौरान हम एक प्यारी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम नेटली है और नेटली ट्रेविस की बेटी अमेंडा की बेटी है, यानी कि ट्रेविस की ग्रैंड डॉटर। हालांकि अमेंडा अपने डैड के काम की वजह से उनसे दूरी बनाए रखना चाहती है क्योंकि उसका मानना है कि उसके पिता अपने काम को फैमिली से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और काम की वजह से फैमिली को रिस्क हो सकता है। पर ट्रेविस अमेंडा को कन्विंस करने का ट्राई करता है, ये कहते हुए कि वो अब रिटायर हो रहा है और वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहता है। पर अमेंडा अपने पिता की बातों से कन्विंस्ड नहीं है। वो कहती है कि डैड, आपको लगता है कि आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर नेटली पर आपका गलत असर पड़ रहा है। इसके बाद हमें एक मीडिया कंपनी में मीरा जोन्स नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने कलीग ड्रू से सोफिया के डेथ के रीजन को लेकर आर्ग्यू कर रही है। ड्रू का मानना है कि सोफिया की मौत बस एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, मगर मीरा जोन्स कहती है कि सोफिया का मर्डर किसी प्लान के तहत किया गया है। जिस कार में सोफिया लास्ट टाइम ट्रेवल कर रही थी उस कार की नंबर प्लेट थी ही नहीं और ड्राइवर फेक नेम यूज कर रहा था। पर ड्रू यह कहकर बात काट रहा है कि हो सकता है कि वो कार न्यू हो और वो ड्राइवर इलीगल इमिग्रेंट हो, जिस वजह से वो फेक नेम यूज कर रहा है और हम ऐसे ही बिना कंफर्मेशन के न्यूज पोस्ट नहीं कर सकते। ड्रू कहता है कि मीरा, अगर ये तुम्हें कोई साजिश लग रही है तो जाके पहले एविडेंस ढूंढो, तब जाके स्टोरी लिखना। वहीं बाहर एक कार में हम डस्टी क्रेन को देखते हैं जो कि काफी टेंशन में है और उसके पास एक गन भी मौजूद है। जब पुलिस वाले कार को हटवाने आते हैं तो उन्हें क्रेन की गन दिख जाती है और वो क्रेन को अरेस्ट करना चाहते हैं, पर क्रेन इन पर धावा बोल देता है
मगर फिर यहाँ पर और पुलिस वाले आ जाते हैं और बेचारे काफी मेहनत के बाद ये लोग क्रेन को कंट्रोल करके अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेल में क्रेन से मिलने ट्रेविस आया हुआ है और इनकी बातों से क्लियर होता है कि डस्टी क्रेन भी एक अंडरकवर FBI एजेंट है और ट्रेविस का टास्क है उसे जेल से बाहर निकालना। ट्रेविस कहता है कि क्रेन, पुलिस को तुम्हारी कार से एक गन मिली है, आखिर क्या करने वाले थे तुम? सुसाइड करने जा रहे थे या रॉबरी करने का प्लान था या किसी को मारने जा रहे थे? पर क्रेन ट्रेविस को कुछ भी ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। तो ट्रेविस इरिटेट होकर कहता है कि तुम अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो एंड में क्रेन ट्रेविस को बता देता है कि वो एक रिपोर्टर से एक इम्पोर्टेंट इश्यू से रिलेटेड बात करने जा रहा था। इसके बाद ट्रेविस कुछ तिकड़म बैठाकर क्रेन को बेल दिलवाकर यहाँ से ले जाता है। दरअसल ट्रेविस क्रेन को रॉबिन्सन के पास ले जा रहा है, पर क्रेन ऐसा नहीं चाहता। क्रेन ट्रेविस से कहता है कि मैं FBI के लिए अब और काम करना नहीं चाहता। FBI ने अपनी हद पार कर ली है, एजेंसी काफी कुछ गलत कर रही है। पर ट्रेविस कहता है कि हमारा काम तो बस ऑर्डर को फॉलो करने का है। इसके बाद रास्ते में ट्रेविस नेटली के स्कूल जाता है, पर जाने से पहले ट्रेविस ने क्रेन को कार से हैंडकफ से लॉक कर दिया है। जब ट्रेविस नेटली से मिलता है तो वो नेटली की बनाई एक ड्राइंग को देखता है जिसमें एक थर्ड पर्सन को नेटली स्ट्रेंजर बता रही है जो कि उन पर नजर रखता है। तो ट्रेविस काफी वरिड है, उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई अमेंडा और नेटली पर नजर रख रहा है। अब ट्रेविस यहाँ पर लेट आया हुआ है तो अमेंडा अपने पिता पर काफी नाराज है और फिर अमेंडा नेटली को यहाँ से ले जाती है। वहीं क्रेन ने एक बच्चे की हेल्प से खुद को फ्री करा लिया था और वो यहाँ से निकल गया था। जब ट्रेविस वापस लौट के आता है तो वो देखता है कि क्रेन एक ट्रक लेकर यहाँ से भाग रहा है और फिर ट्रेविस उसे चेज करता है। वहीं मीरा की असिस्टेंट पर्ल उसे बताती है कि उसके लिए एक जरूरी कॉल है। दरअसल ये कॉल डस्टी क्रेन ने किया है। क्रेन मीरा से कहता है कि तुमने सोफिया के ऊपर जो आर्टिकल लिखे हैं वो मुझे काफी अच्छे लगे और तुम्हारी स्टोरी के लिए मेरे पास काफी क्लिकबेट हेडलाइंस हैं। क्रेन मीरा को मिलने के लिए टाइम और लोकेशन बता देता है, पर चेज के दौरान क्रेन का ट्रक पलट जाता है और फिर वो दौड़ता हुआ मीरा के पास पहुंच जाता है क्योंकि वो मीरा को कुछ जानकारी देना चाहता है। पर ट्रेविस को आता देखकर क्रेन मीरा से बाद में मिलने का बोलकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब ट्रेविस रॉबिन्सन से मिलता है तो रॉबिन्सन उस पर काफी गुस्सा करता है। रॉबिन्सन पूछता है कि ट्रेविस, तुम्हें क्रेन ने कुछ बताया? तो ट्रेविस बताता है कि क्रेन ने कहा है कि एजेंसी के रूल्स को फॉलो करते करते वो थक चुका है और हमारी एजेंसी ने काफी बॉटम लाइंस क्रॉस की हैं, ऐसा उसका कहना है। पर उसके और तुम्हारे एक्शन से ऐसा लगता है कि शायद वो सही है। पर रॉबिन्सन इस बात पर ध्यान नहीं देता। रॉबिन्सन कहता है कि तुम्हारे हाथ से क्रेन निकल गया, तुम शायद फोकस्ड नहीं हो फिलहाल, आखिर क्या बात है? तो ट्रेविस कहता है कि मैं ये सब छोड़कर अमेंडा और नेटली को टाइम देना चाहता हूँ, उन्हें मेरी जरूरत है। तो रॉबिन्सन कहता है कि एक बार क्रेन पकड़ में आ जाए तो चाहो तो तुम रिटायर हो सकते हो। वहीं मीरा ड्रू को बताती है कि मुझे एक आदमी ने कांटेक्ट किया था और उसको हमारे गार्ड्स ने CCTV फुटेज से रिकॉग्नाइज कर लिया है। इस आदमी को स्ट्रीट पर पुलिस वालों से फाइट करने के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। मीरा बताती है कि मैंने 50 मील के रेडियस में सभी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड चेक किए हैं और मुझे उस आदमी के अरेस्ट होने के कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिले हैं और ये बात काफी अजीब है। पर ड्रू मीरा की स्टोरी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, पर मीरा कहती है कि वो आदमी एक लेजिटिमेट सोर्स हो सकता है। इसके बाद ट्रेविस अमेंडा और नेटली की सेफ्टी के लिए उनके घर के बाहर सिक्योरिटी कैमरा लगा देता है, पर अमेंडा इससे खुश नहीं है। अमेंडा कहती है कि डैड, अगर आप हमसे दूर रहें तो हमें वैसे भी कोई खतरा नहीं होगा, हमें खतरा आपके काम की वजह से है। और ये सब सुनकर ट्रेविस काफी दुखी है। वहीं दूसरी तरफ पर मीरा जोन्स को पुलिस वायर से मिला एक डॉक्यूमेंट दिखाती है जिसके हिसाब से क्रेन एक आर्म्ड और मेंटली अनस्टेबल आदमी है और वो वांटेड है। रात को ट्रेविस मीरा जोन्स से मिलने पहुंच जाता है। ट्रेविस मीरा को बताता है कि जिस आदमी ने तुम्हें कांटेक्ट किया है वो मेंटली अनस्टेबल है और कई क्राइम्स की वजह से वांटेड लिस्ट में है। दरअसल ट्रेविस जानना चाहता है कि क्रेन ने मीरा को क्या बताया है, पर मीरा ट्रेविस को कुछ भी नहीं बताती। तो ट्रेविस मीरा को अपना विजिटिंग कार्ड देकर चला जाता है कि अगर वो आदमी तुम्हें फिर से कांटेक्ट करे तो मुझे कॉल करना। इसके बाद रॉबिन्सन 2 स्पेशल एजेंट्स को बुलाता है जिनका नाम है लॉकहार्ट और वेलेस, और रॉबिन्सन इन्हें क्रेन को निपटाने का काम सौंप देता है। पर जब ये दोनों एजेंट्स क्रेन को मारने जाते हैं तो क्रेन बचकर घर से भाग जाता है। इसके बाद मीरा ड्रू को बताती है कि पिछली रात एक फेडरल एजेंट उसके घर आया था उस कॉलर के खिलाफ वारंट करने के लिए। तो ये तो ऑब्वियस हो गया है कि कुछ तो कॉन्स्पिरेसी चल रही है। पर गाइस, ड्रू तो काफी ढेर आदमी है, वो अभी मीरा की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है। तभी यहाँ आकर पर्ल मीरा को बताती है कि उस आदमी का फिर से कॉल आया है। दरअसल क्रेन मीरा को मिलने के लिए एक म्यूजियम बुला रहा है और ट्रेविस मीरा पर नजर रख रहा था। तो जब मीरा अपने क्यूट से स्कूटर पे क्रेन से मिलने जाती है तो उसका पीछा करते हुए ट्रेविस में म्यूजियम पहुंच जाता है, पर क्रेन ट्रेविस को देख लेता है
और वो फिर से यहाँ से भाग जाता है। ट्रेविस उसका पीछा करता है और फिर इनके बीच में जमकर हाथापाई होती है। क्रेन पूछता है कि क्या मुझे मारने के लिए तुमने ही उन दोनों आदमियों को भेजा था? पर गाइस, ये काम ट्रेविस का था ही नहीं, ये काम तो रॉबिन्सन का था। और ये जानकर ट्रेविस काफी सरप्राइज्ड है। ट्रेविस क्रेन से कहता है कि तुम मीरा को जो भी बताना चाह रहे हो ये देश के साथ गद्दारी है। पर क्रेन कहता है कि मुझे एजेंसी की असलियत का पता चल गया है। एजेंसी इनोसेंट सिविलियंस को मरवा रही है, जो भी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं। और ये काम उन्होंने मुझसे भी करवाया है और ये सब रॉबिन्सन के ऑर्डर पे हो रहा है और मैं इसे प्रूव करके रहूंगा। ऐसा बोलकर क्रेन यहाँ से जाने लगता है, पर लॉकहार्ट और वेल्स यहाँ आकर क्रेन को निपटा देते हैं और उसकी पॉकेट से एक पेन ड्राइव भी ले जाते हैं। और ये सब देखकर मीरा काफी डर जाती है। ट्रेविस मीरा से पूछता है कि क्रेन ने तुम्हें क्या बताया है, वो तुम्हें आखिर क्या देने वाला था? तो मीरा ट्रेविस को डरते हुए बता देती है कि क्रेन उसे कुछ एविडेंस देने वाला था, जिसमें शायद एफबीआई डायरेक्टर रॉबिन्सन के कुछ ऑर्डर थे, जिसके तहत कुछ असैसिनेशन किए जाने हैं। इसके बाद क्रेन का फ्यूनरल होता है और क्रेन की मौत के बाद ट्रेविस काफी दुखी है। उसे भी कुछ गड़बड़ का अब एहसास होने लगा है। पर रॉबिन्सन ट्रेविस से कहता है कि अगर तुमने क्रेन को जाने नहीं दिया होता तो वो आज जिंदा होता। रात को ट्रेविस अपनी प्यारी ग्रैंडडॉटर के साथ बैठा हुआ है। ट्रेविस काफी दुखी है। उसे लगता है कि उसने अब तक रॉबिन्सन के ऑर्डर पे एजेंसी के लिए किया है, उससे कहीं न कहीं वो एक बैड गाय बन गया है और वो गलत लोगों का साथ दे रहा है। नेक्स्ट डे ट्रेविस मीरा से मिलता है। मीरा बताती है कि डस्टी क्रेन ने किसी ऑपरेशन यूनिटी का जिक्र किया था। इसके बाद ट्रेविस मीरा को बताता है कि मैं रॉबिन्सन के साथ 1975 में वियतनाम में एक मिशन पे था और एक रात हमने एक डार्क एले में देखा कि एक आदमी एक वुमेन को रेप करने वाला था। मुझे लगा कि उसके पास गन है तो मैंने उसे शूट कर दिया और फिर पता चला कि वो आदमी तो हमारे यूनिट का सीईओ है। और उस इंसिडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। फिर रॉबिन्सन ने एफबीआई ज्वाइन कर ली और फिर 15 साल के बाद जब वो डायरेक्टर बना उसने मुझे जॉब ऑफर की कि मैं ऑफ द बुक एफबीआई अंडरकवर एजेंट्स को प्रोटेक्ट करूं। और गाइस, तब से ट्रेविस रॉबिन्सन के लिए काम कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं रॉबिन्सन का उस पे एहसान है, या यूं कहूं तो रॉबिन्सन को ट्रेविस का डार्क सीक्रेट पता है। इसके बाद ट्रेविस रॉबिन्सन के पास पहुंच जाता है और ऑपरेशन यूनिटी के बारे में पूछता है, पर रॉबिन्सन कुछ भी बताना नहीं चाहता। तो ट्रेविस कहता है कि ऐसा लग रहा है कि डस्टी क्रेन बिल्कुल सही था, तुम इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तुम ऑपरेशन यूनिटी नाम का अपना सीक्रेट प्रोग्राम चला रहे हो और जब क्रेन ने इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो तुमने उसे भी मरवा दिया। तो रॉबिन्सन ट्रेविस को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि तुमने जो भी लॉ ब्रेक किए हैं उसका मेरे पास काला चिट्ठा है। पर ट्रेविस ये कहकर निकल जाता है कि मैं अब से तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करूंगा। इसके बाद पर्ल के कहने पर मीरा जब वेबसाइट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ड्रू ने उसकी स्टोरी को पोस्ट कर दिया है, वो भी अपने नाम से। और ये देखकर मीरा काफी भड़क जाती है और वो सीधा ड्रू के पास जाकर उसे खूब धमकाती है कि क्रेन की स्टोरी पर मैं काम कर रही हूँ, उसे दूर रहो। रात को ड्रू जब ऑफिस से घर लौट कर जा रहा होता है तो लॉकहार्ट और एजेंट वेलेस उसे चेज करते हैं और फिर उसे मार डालते हैं। अब क्योंकि ड्रू के नाम से क्रेन की स्टोरी पोस्ट हुई तो ड्रू उनके लिए न्यू टारगेट था। इसके बाद मीरा अपनी सीनियर सैरा के पास जाती है और बताती है कि ड्रू ने डस्टी क्रेन की स्टोरी पोस्ट की और क्योंकि डस्टी क्रेन एफबीआई का टारगेट था तो उसकी स्टोरी को पोस्ट करने वाली ड्रू को भी एजेंसी ने मरवा दिया। पर सैरा इस थ्योरी से कन्विंस्ड नहीं है, उसे लगता है कि ये तो बस नॉर्मल इंसिडेंट है। तो मीरा कहती है कि डस्टी क्रेन ने ऑपरेशन यूनिटी के बारे में बताया था जिसके तहत एफबीआई इनोसेंट सिविलियंस को मार रही है और इसी तरह सोफिया भी एक इनोसेंट सिविलियन थी जो सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठा रही थी, तो उसको भी मरवा दिया गया। मीरा कहती है कि मैंने सोफिया के ऊपर कई पॉजिटिव आर्टिकल लिखे थे तो इसी वजह से क्रेन ने मुझे कांटेक्ट किया था क्योंकि वो मुझे ऑपरेशन यूनिटी के डर्टी सीक्रेट्स बताकर इसका खुलासा करना चाहता था। तो ये सुनकर सैरा काफी सीरियस हो जाती है। हालांकि उसे पता है कि अगर ये लोग इसका खुलासा करते हैं तो उनका भी सोफिया, क्रेन और ड्रू जैसा हाल होगा। पर मीरा के इंसिस्ट करने पर सैरा इस कॉन्स्पिरेसी की तह तक जाने को तैयार है। वहीं जब ट्रेविस अमेंडा को कॉल करता है तो नंबर नॉट इन सर्विस बताता है। तो ट्रेविस अमेंडा के घर, अमेंडा की वर्क प्लेस और नेटली की स्कूल को चेक करता है, मगर फिर भी उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती। तो ट्रेविस काफी टेंशन में आ जाता है और तो और उसे अमेंडा के घर के बाहर लगा हुआ सिक्योरिटी कैमरा भी डिस्ट्रॉयड मिलता है। और अब ट्रेविस को अंदाजा है कि ये काम सिर्फ रॉबिन्सन ही कर सकता है। इसके बाद रात को मीरा के घर पे कोई डोर नॉक करता है तो मीरा काफी घबरा जाती है, पर चेक करने में पता चलता है कि उसकी असिस्टेंट पर्ल आई हुई है। पर्ल मीरा को डस्टी क्रेन की एक रैप शीट दिखाती है जिसे देखकर मीरा को पता चलता है कि डस्टी क्रेन एक अंडरकवर फेडरल एजेंट था, तो उसका रिकॉर्ड क्राइम मेन सिस्टम में होना नहीं चाहिए था।
मगर फिर भी उसका मेंटल अनस्टेबल और आर्म पोजीशन वाला रिकॉर्ड मिला। यानी कि एफबीआई ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि डस्टी क्रेन को डिस्क्रेडिट करके उसकी मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकें, ताकि कोई भी क्रेन पे भरोसा करके उसकी स्टोरी न छापे। वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस रॉबिन्सन के पास पहुंच जाता है और अमेंडा और नेटली के बारे में पूछता है, पर रॉबिन्सन यह कहकर जाने लगता है कि हम एफबीआई हैं, हम ऐसे छोटे मोटे डोमेस्टिक मामलों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते। इसके बाद रॉबिन्सन अपने ऑफिस में लॉकहार्ट और वेलिस को बुलाता है और वो डस्टी से मिली पेन ड्राइव को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। रॉबिन्सन कहता है कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत खून तो बहाना पड़ता है, बस वो दूसरों का होना चाहिए। रॉबिन्सन कहता है कि क्रेन की वजह से मेरा एक ओल्ड फ्रेंड जिसका नाम ट्रेविस है इन्फेक्ट हो गया है और वो मुझे एक्सपोज करना चाहता है। तो एजेंट कहते हैं कि हम ट्रेविस को संभाल लेंगे। वहीं मीरा सैरा को बताती है कि एफबीआई ने अपने ही एक एजेंट का फेक क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार किया और फिर उसे पुलिस वायर पर भेज दिया ताकि मीडिया डस्टी से दूर रहे। पर ड्रियो ने स्टोरी पोस्ट कर दी और अब डस्टी और ड्रियो दोनों का निपटारा हो चुका है। पर सैरा कहती है कि हमें एफबीआई के करप्ट लोगों को एक्सपोज करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए, कोई ऐसा आदमी हो जो हमारी हेल्प कर सके। दरअसल सैरा काफी डरी हुई है क्योंकि उसे पता है कि एफबीआई वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं खुद को बचाने के लिए, पर फिर भी सैरा इस कॉन्स्पिरेसी का खुलासा करना चाहती है। वहीं अमेंडा और नेटली को लेकर ट्रेविस काफी परेशान है कि वो गई तो गए कहाँ। तभी ट्रेविस को मीरा का कॉल आता है तो ट्रेविस मीरा से मिलने पहुंच जाता है। मीरा ट्रेविस से कहती है कि हमारी हेल्प करो, तुम्हारे पास अपने हर गलत काम को सही करने का मौका है, रॉबिन्सन को रोकने में हमारी मदद करो, वरना वो ऑपरेशन यूनिटी को बढ़ाता जाएगा और लोगों को मारता जाएगा। तो ट्रेविस कहता है कि मैंने रॉबिन्सन के लिए कई साल काम किया है पर मैंने कभी भी ऑपरेशन यूनिटी के बारे में नहीं सुना है। पर ट्रेविस को ध्यान आता है कि रॉबिन्सन के घर पे एक सेफ है जिसमें वो अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखता है। हो सकता है कि ऑपरेशन यूनिटी के बारे में वहाँ कुछ मिले। इसके बाद जब ट्रेविस अपने घर जा रहा होता है तो उसे अपने घर के बाहर एक सस्पिशियस कार दिखाई देती है, तो उसे अंदाजा हो जाता है कि ये रॉबिन्सन के एजेंट हैं। इसके बाद ट्रेविस चुपचाप बैक साइड से रूम में पहुंच जाता है और फिर अपने हथियार रेडी करने लगता है। इसके बाद जब एजेंट्स रूम में पहुंचते हैं तब तक ट्रेविस यहाँ से निकल चुका था और वो इन एजेंट्स की गाड़ी को उड़ा देता है। इसके बाद ट्रेविस रॉबिन्सन के घर पहुंच जाता है और ऑपरेशन यूनिटी की फाइल्स मांगता है, पर रॉबिन्सन काफी बदमाश आदमी है तो ट्रेविस उसे गन दिखाकर धमकाता है। तो रॉबिन्सन सेफ से एक हार्ड ड्राइव निकालकर सिस्टम में लगा देता है। ट्रेविस डस्टी की फाइल्स को चेक करने लगता है पर रॉबिन्सन मौका पाते ही यहाँ से भाग जाता है और बाहर मौजूद अपने एजेंट्स को ऑर्डर देता है कि ट्रेविस को निपटा दो। तो ये एजेंट्स ट्रेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो ये देखकर ट्रेविस अलर्ट हो जाता है और फिर ट्रेविस बड़ी आसानी से रॉबिन्सन के आदमियों को निपटा देता है। मगर इस फाइट के दौरान वो काफी घायल हो गया था। इसके बाद घायल हालत में ट्रेविस एक हाइडआउट पहुंच जाता है जहां मीरा उसका ट्रीटमेंट करती है। इसके बाद ट्रेविस को कॉल पर अपने फ्रेंड से पता चलता है कि रॉबिन्सन ने अमेंडा और नेटली को फिटनेस प्रोटेक्शन के नाम पर कहीं छुपा दिया है। इसके बाद ये लोग रॉबिन्सन के यहाँ से मिली हुई हार्ड ड्राइव को चेक करने लगते हैं जिसमें इन्हें डस्टी क्रेन की एक कन्फेशन वीडियो दिखाई देती है, जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि डस्टी क्रेन को रॉबिन्सन से ऑर्डर मिले थे कि सोफिया की एक्टिविटीज पर नजर रखना और अगर जरूरत पड़े तो उसे निपटा देना, पर उसे सोफिया से प्यार हो गया और जब रॉबिन्सन को इसका पता चला तो उसने सोफिया को मरवा दिया, नहीं तो क्रेन सोफिया को ऑपरेशन यूनिटी की डिटेल्स लीक कर देता। और जब क्रेन को रॉबिन्सन के इस काम के बारे में पता चला तो उसने एजेंसी को डिफेक्ट करके रॉबिन्सन का पर्दाफाश करने का डिसाइड किया, मगर फिर बेचारे क्रेन को भी मरवा दिया गया और ये जानकर ये लोग काफी गुस्सा हैं। इसके कुछ दिन बाद जब रॉबिन्सन अपने ऑफिस से जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके कार के ड्राइवर सीट पर ट्रेविस मौजूद है। ट्रेविस कहता है कि तुम्हें पता था कि क्रेन सोफिया से प्यार करता था, तो तुम ये जानकर घबरा गए कि कहीं क्रेन सोफिया को सारी सच्चाई न बता दे और तुम्हें एहसास था कि सोफिया जल्द ही पता लगा लेगी कि तुम असल में कर क्या रहे हो, तो उसे तुम्हारे क्राइम्स का पता चल जाता। इसलिए तुमने पहले सोफिया को मरवा दिया और फिर क्रेन को भी, ताकि तुम अपने किए गए सीक्रेट ऑपरेशन को छुपा सको। मगर अब तुम्हारा ऑपरेशन यूनिटी पब्लिक के सामने एक्सपोज होने वाला है और इस ऑपरेशन में शामिल लोग भी। ट्रेविस कहता है कि हमारे बीच कोई डील नहीं हुई है, तुम मेरी फाइल्स को डिलीट करोगे और तुम्हें ये भी भूलना होगा जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया है। तो रॉबिन्सन ट्रेविस को धमकाता है कि मैं दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर हूँ और तुम मुझसे फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवा सकते। और ऐसा कहकर रॉबिन्सन कार से कूद जाता है और फिर इन दोनों के बीच में गन फाइट चालू हो जाती है, मगर ट्रेविस जल्द ही रॉबिन्सन को पकड़ लेता है। तो रॉबिन्सन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा रिकॉर्ड क्लीन कर दूंगा, मगर मैं किसी भी हालत में ऑपरेशन यूनिटी को पब्लिक होने नहीं दूंगा और अगर तुमने मीडिया के सामने
इस ऑपरेशन के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ रिवील कर दूंगा। मगर ट्रेविस अपनी बात पर अटल है। वो रॉबिन्सन पे गन तान कर बोलता है कि ये ऑपरेशन हर हाल में पब्लिक होकर रहेगा, मगर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरी फैमिली कहाँ है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ ट्रेविस एक बढ़िया से घर जाता है, जहाँ उसे अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर मिल जाती है, जिन्हें देखकर ट्रेविस काफी खुश है। इसके बाद हम न्यूज देखते हैं कि FBI डायरेक्टर रॉबिन्सन अरेस्ट हो चुका है और तो और उसका मॉरली करप्ट ऑपरेशन यूनिटी एक्सपोज हो चुका है और उससे रिलेटेड लोग भी। और यही सब न्यूज मीरा और उसके कलीग्स भी देख रहे होते हैं। सारा मीरा को काफी शाबाशी देती है क्योंकि उसी की वजह से ये सब एक्सपोज हो पाया है। इसके बाद ट्रेविस मीरा को कॉल करके बोलता है कि मैंने आज की न्यूज देखी है, मगर मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ कि वियतनाम में मुझसे हुई गलती के बारे में तुमने कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो मीरा भी बोलती है कि वो सब तुमने बचपन में किया था और उसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट नहीं पहुंचाने वाली। तो ये सुनकर ट्रेविस राहत की सांस लेकर मीरा को थैंक्स बोलता है। तो मीरा भी ट्रेविस को थैंक्स बोलती है क्योंकि ट्रेविस के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। इसके बाद हमारा बूढ़ा शेर अपनी फैमिली के साथ मौज मस्ती करने लगता है। अमेंडा भी अपनी डैडी को इतना खुश देखकर काफी खुश है। वो ट्रेविस से बोलती है कि डैड, मैं डेट पर जाने वाली हूँ, तो आपको नेटली का ख्याल रखना होगा, मगर ध्यान रहे आप किसी भी हालत में गन यूज नहीं करेंगे। तो ट्रेविस स्माइल करके पूछता है कि क्या गन के बजाय एक्सप्लोजिव चलेगा। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।